स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिससे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बनते हैं 2 to 5 मार्क्स के लिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है आपका हुड्स रिएक्शन। समझिए, व्हेन एल्काइल हैलाइड reacts with sodium metal in the presence of dry ether then formed alkane. This reaction is known as Hude's reaction. This reaction is known as Hude's reaction. ओके, समझिए इस रिएक्शन को। ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड। जब इसको आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये एल्काइल ग्रुप ट्वाइस होकर एल्केन का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम जो है वो हैलोजन के साथ सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, इस रिएक्शन को वहां पे यूज करेंगे जहां पे एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन करना हो। ओके, समझिए, ये रहा आपका मिथाइल क्लोराइड। इसको आप सोडियम के साथ रिएक्ट किए हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्वाइस होकर इथेन का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, एक और यूज को समझिए, जहां पे कार्बन एक हो और एक से क्या हो, ट्वाइस। तो हम लोग यूज करेंगे क्या, तो हम लोग यूज करेंगे हुड्स रिएक्शन को। ओके, सेकेंड एग्जांपल को समझिए, CH3 CH2 Cl अगर यहां से सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये यहां पे कार्बन 2 है, तो इससे क्या बन जाएगा, 4 CH3 CH2 CH2 CH3। और ये सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ लेकर क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझिए, यहाँ पे कार्बन कितना है, 2, और यहाँ पे कार्बन कितना है, ब्यूटेन में 4। तो जहां भी एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना हो और कार्बन को ट्वाइस करवाना हो, तो वहां पर यूज करेंगे हुड्स रिएक्शन को। ओके, सेकेंड रिएक्शन है आपका फिटिंग रिएक्शन। तो लिखेंगे व्हेन एराइल हैलाइड reacts with sodium metal in the presence of dry ether then formed diphenyl. This reaction is known as fitting reaction. बस सेम है हुड्स रिएक्शन की तरह। हुड्स रिएक्शन में हम लोग एल्काइल हैलाइड को लेते हैं और फिटिंग में एराइल हैलाइड को। ओके, तो समझिए, ये है आपका एराइल हैलाइड। जब इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हुड्स रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप ट्वाइस हो रहा था, तो फिटिंग में क्या होगा, एराइल ग्रुप ट्वाइस होकर डाइफेनिल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और ये सोडियम मेटल हैलोजन के साथ क्या बनाएगा, सोडियम हैलाइड। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ओके, वेयर X बिलोंग्स टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। कभी भी फ्लोरीन या आयोडीन को यूज नहीं करेंगे। फ्लोरीन और आयोडीन के लिए एक स्पेशल रिएक्शन है, फिंकलेस्टाइन और स्वार्ट्स। ओके, आगे समझेंगे वो भी रिएक्शन को। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका होर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो समझेंगे, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then formed alkyl benzene. This reaction is known as Hoor's fitting reaction. This reaction is known as Hoor's fitting reaction. तो आइए समझते हैं इस Hoor's fitting reaction का रिएक्शन। ये रहा आपका एराइल हैलाइड और ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड। इसको आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाए हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसमें होगा क्या, सोडियम मेटल जो है हैलोजन के साथ क्या बनाएगा, सोडियम हैलाइड NaX, और ये एल्काइल ग्रुप इस फिनील ग्रुप के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, एल्काइल बेंजीन। जैसे ही ये एल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट बन जाएगा अ मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड से, तो हम लोग समझेंगे कि वो हुर्ज फिटिंग रिएक्शन है। ओके, समझिए इसके बेसिस पे एक एग्जांपल। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन और ये रहा आपका क्लोरोमीथेन। जब इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाए हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये सोडियम मेटल जो है 1 by 1 ये दोनों क्लोरीन के साथ प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, और जहां से ये रिमूव होंगे तो इसके एल्काइल ग्रुप इस फेनिल ग्रुप के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, मिथाइल बेंजीन। ओके, और जैसे ही ये मिथाइल बेंजीन क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमीथेन के कॉम्बिनेशन से बना हो, तो हम लोग समझेंगे कि वो हुर्ज फिटिंग रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। समझिए, एल्काइलेशन जब भी आपको वर्ड यूज कर रहा हो तो समझना क्या है कि उसमें बनेगा क्या, एल्काइल बेंजीन। ओके, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या होगा आपका, एल्काइल बेंजीन। ओके, तो समझिए, when benzene reacts with alkyl halide in the presence of anhydrous AlX3, then formed alkyl benzene. This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation reaction. ओके, तो समझिए इस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का रिएक्शन, ये रहा आपका बेंजीन, और इसको जब आप एल्काइल हैलाइड वेयर X बिलोंग्स टू क्लोरीन या ब्रोमीन, ओके, रिएक्ट करवाओगे एनहाइड्रस AlX3 से, तो
तो ये क्या बनेगा, यहां का एक हाइड्रोजन हेलोजन के साथ HX का फॉर्मेशन करेगा और ये एल्काइल ग्रुप इस पोजीशन के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, एल्काइल बेंजीन। ओके, तो इस टाइप से ये रिएक्शन कौन सा शो करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। समझेंगे, एल्काइलेशन रिएक्शन और हुर्ज फिटिंग रिएक्शन में प्रोडक्ट एक ही टाइप के बनते हैं, बट हुर्ज फिटिंग रिएक्शन में होता क्या है, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के मिक्सचर से बनता है एल्काइल बेंजीन। और फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन को जब आप एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तब वो बनता है एल्काइल बेंजीन। ओके, समझेंगे ये दोनों को सेपरेट करके। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, वो प्रोडक्ट बनेगा आपका कीटोन। समझिए, तो क्या लिखेंगे, व्हेन बेंजीन reacts with acid halide, when benzene reacts with acid halide in the presence of anhydrous AlX3, then formed ketone. This reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation reaction. ओके, समझिए इसके रिएक्शन को। ये रहा बेंजीन और यहां से आप एसिड हैलाइड को रिएक्ट करवाए हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3, तो यहाँ के बेंजीन के किसी भी कॉर्नर के एक हाइड्रोजन इस हैलोजन ग्रुप के साथ क्या बनाएगा, HX, और जहां से ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहां पे ये ग्रुप अटैच होकर कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा तो आपको समझना है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन का हम लोग वन बाय वन एग्जांपल समझेंगे। पहले हम लोग एल्काइलेशन का एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद एसाइलेशन का। एल्काइलेशन में क्या है, ये रहा आपका बेंजीन और ये रहा आपका मिथाइल क्लोराइड। क्लोराइड को यूज किए हैं तो एनहाइड्रस AlCl3 को यूज करेंगे। ओके, AlCl3, और क्या करेंगे, बेंजीन के किसी कॉर्नर के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के बाहर निकाल देंगे HCl, और जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहां पे इस मिथाइल ग्रुप को अटैच करवाकर क्या बना देंगे, मिथाइल बेंजीन। मतलब मिथाइल बेंजीन बोले तो क्या, एल्काइल बेंजीन। तब ये हुआ एल्काइलेशन का एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एसाइलेशन के लिए। इसमें क्या करेंगे, जब आप बेंजीन को रिएक्ट करवाओगे किसी भी, मान लो कि एसिड क्लोराइड के साथ आप रिएक्ट करवाए हो, ओके, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो बेंजीन के किसी भी कॉर्नर का एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर क्या निकल जाएगा, HCl, और जहां से ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहां पे ये वाला ग्रुप अटैच होकर कीटोन टाइप का फॉर्मेशन बना लेगा इस टाइप से। ओके, यहां पे मिथाइल है तो आप क्या करोगे, इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को अटैच करवा दोगे। ओके, तो ये बना आपका, तो ये रहा आपका एल्काइलेशन और एसाइलेशन का एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन। समझिए, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल in the presence of heat, then formed
alkane. This reaction is known as Franklin reaction. This reaction is known as फ्रैंकलिन रिएक्शन. जिस तरह से आप हुड्स रिएक्शन को समझते हैं उसी तरह से आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन को समझना है. ओके, हुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल को हम लोग यूज करते हैं और फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम लोग जिंक मेटल को यूज करते हैं. ओके, तो समझिए, ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड. यहां पर 2 मोल लेंगे क्योंकि जिंक पे होते हैं 2+ चार्ज और इस पे हीट करवाएंगे तो ये जिंक जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक हैलाइड Zn(X2) और ये एल्काइल ग्रुप ट्वाइस होकर क्या बनाएगा, एल्केन. ओके, एग्जांपल समझिए इस पे. ये रहा आपका मिथाइल क्लोराइड और इसको आप जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवा के हीट करवाए हो तो ये मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्वाइस होकर इथेन का फॉर्मेशन करेगा और ये जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड. ओके, तो ये रहा आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फिंकलेस्टाइन रिएक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अगर आपको बनाना हो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड तो इसके लिए एक ही रिएक्शन है और वो रिएक्शन है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन. आइए समझते हैं. A better method for making alkyl iodide is halogen exchange reaction. Halogen exchange reaction is known as Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. इस रिएक्शन को अगर आप शॉर्ट में समझना चाहो तो लिख लोगे क्या, शॉर्ट में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन is known as Finkelstein reaction. Halogen exchange reaction is known as Finkelstein reaction. ओके, समझिए. ये रहा आपका एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड को आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और ये SN2 को फॉलो करता है. तो ये वाला सोडियम जो है अगर एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड. अगर आप सोडियम आयोडाइड को एल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ब्रोमीन के साथ क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड. और ये जो है एल्काइल ग्रुप आयोडीन के साथ क्या बनाएगा, एल्काइल आयोडाइड. ओके, तो इस टाइप का रिएक्शन जो शो करेगा वो शो करेगा फिंकलेस्टाइन रिएक्शन. ओके, समझिए इस पे एग्जांपल. ये रहा आपका मिथाइल क्लोराइड और आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाए हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और SN2 को ये फॉलो करता है. तो यहां से मिथाइल ग्रुप जो है आयोडीन के साथ क्या बनाएगा, मिथाइल आयोडाइड और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड. ओके, अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड को, ब्रोमोमेथेन को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे एसीटोन के प्रेजेंस में और ये SN2 को फॉलो करेगा तो ये सोडियम जो है वो ब्रोमीन के साथ क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड NaBr और ये मिथाइल ग्रुप जो है वो आयोडीन के साथ क्या बना देगा, आयोडोमीथेन. ओके, तो इस टाइप का रिएक्शन जो शो करेगा वो शो करेगा क्या, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन. और ये रहा आपका फिंकलेस्टाइन रिएक्शन का 2 एग्जांपल. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन. समझिए, जहां भी आपको एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल फ्लोराइड बनाना हो तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन. समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक में ये लिख लेंगे. शॉर्ट ट्रिक में आप क्या लिखोगे,
एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से अगर आपको बनाना हो एल्काइल फ्लोराइड तो यूज करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन को। ओके, तो समझिए, व्हेन एल्काइल ब्रोमाइड ऑब्लिक एल्काइल क्लोराइड reacts with any metallic fluoride such as AgF in the presence of heat, then formed alkyl fluoride. This reaction is known as Schwarz reaction. ओके, समझिए, ये रहा आपका एल्काइल ब्रोमाइड या आप ले लो एल्काइल क्लोराइड और इसको AgF के साथ रिएक्ट करवा के किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। ओके, तो होगा क्या, अगर ये सिल्वर फ्लोराइड AgCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा। अगर ये सिल्वर फ्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो Ag जो है वो ब्रोमीन के साथ AgBr का फॉर्मेशन करेगा और एल्काइल ग्रुप फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और ये क्या शो करेगा, स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, समझिए, इसके बेसिस पे एक एग्जांपल, ये रहा आपका मिथाइल क्लोराइड और AgF यूज कर रहा हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या करोगे आप, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मिथाइल फ्लोराइड बनाओगे और यहां से AgCl निकालोगे, या मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवा रहा हो AgF को और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके ये क्या बनेगा, मिथाइल फ्लोराइड और AgBr। तो याद रखेंगे, जहां भी एल्काइल फ्लोराइड बनाना हो तो यूज करेंगे क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका सैंड मेयर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो लिखेंगे व्हेन 1 डिग्री एमीन, और ये एमीन जो होंगे वो एरोमेटिक रिंग वाले, मतलब एनिलीन, एमिनोबेंजीन, एनिलीन reacts with NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree Celsius या 273 to 278 Kelvin, then formed alkyl diazonium chloride. Again, alkyl diazonium chloride reacts with Cu2H2 on heating, then formed alkyl halide, या आप एरोमेटिक को ले रहे हो तो लिखोगे एराइल हैलाइड। दिस रिएक्शन इज नॉन एज सैंड मेयर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नॉन एज सैंड मेयर रिएक्शन। तो अब इसका हम लोग रिएक्शन को समझेंगे। ये रहा आपका 1 डिग्री एमीन, एनिलीन एरोमेटिक ग्रुप वाले, इसको जब आप NaNO2 और HCl के साथ जब रिएक्ट करवाओगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन पे, तो ये क्या बनेगा,
एराइल डाइजोनियम क्लोराइड N2+ Cl-। अगेन एराइल डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप Cu2H2 पे आप जब इसको हीट करोगे तो हीट करने पे ये क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ओके, और समझिए ये कॉपर पे 2+ चार्ज क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, CuCl2, और यहां पे ये वाला प्लस चार्ज इस फिनील ग्रुप पर आ जाएगा और ये हैलोजन के माइनस चार्ज इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, हेलोबेंजीन। ओके, तो इस टाइप से जो रिएक्शन शो करेगा वो शो करेगा कौन सा रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं। ये रहा आपका एनिलीन। ओके, इसको जब आप NaNO2 और HCl के साथ 273 to 278 केल्विन पे आप हीट करोगे तो ये बनेगा क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगेन इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप CuCl2 और हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और ये जो है कॉपर क्लोराइड निकल जाएगा CuCl2 और ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ओके, तो ये रहा आपका सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका हंस-डिकर रिएक्शन। तो लिखेंगे व्हेन सिल्वर एसीटेट reacts with Br2 in the presence of CCl4, then formed alkyl bromide. This reaction is known as Hunts-Dicker reaction. This reaction is known as Hunts-Dicker reaction. ठीक है, ये जो हंस-डिकर रिएक्शन जो होते हैं वो फ्री रेडिकल पाथवे को फॉलो करते हैं। ओके, तो लिखेंगे फॉलोज फ्री रेडिकल पाथवेज। ओके, समझिए हंस-डिकर रिएक्शन को। ये रहा आपका सिल्वर एसीटेट RCOOAG। जब इसको आप Br2 के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो होगा क्या, और इसको हीट करोगे तो यहां से CO2 निकल जाएगा। और याद करने का तरीका समझिए, ये परफेक्ट मैकेनिज्म नहीं है बट याद करने के लिए परफेक्ट कंसेप्ट है। एल्काइल ब्रोमीन के साथ एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा और Ag ब्रोमीन के साथ AgBr बना लेगा। ओके, समझिए इसका एग्जांपल को। ये रहा आपका CH3COOAG और यहां से आप इसको Br2 के साथ रिएक्ट करवाए हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और इसको आप हीट किए हो तो हीट करने से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा और एक ब्रोमीन मिथाइल के साथ मिथाइल ब्रोमाइड बनाएगा और AgBr बनाकर प्रोडक्ट बना लेगा। ओके, अब हम लोग समझेंगे इसके एप्लीकेशन ऑफ हंस-डिकर रिएक्शन। ओके, ये रहा फर्स्ट RCOOH को जब आप NH3 के साथ रिएक्ट करोगे, सेकंड में आप AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे और थर्ड में जब आप Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो ये तीनों सेट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड COOH को डायरेक्ट क्या करेगा, RBr
ब्रोमीन में कन्वर्ट करके एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कराएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 4 एरोमेटिक के लिए। तो अगर ये बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना हो, बस NH3 की जगह पे आप NaOH लिखोगे, AgNO3, सेकेंड में AgNO3 और थर्ड में Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ, तो ये तीनों सेट जो है वो COOH ग्रुप को डायरेक्ट क्या करेगा, ब्रोमीन में कन्वर्ट करेगा और बन जाएगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये रहा दोनों एलिफैटिक और एरोमेटिक के लिए एप्लीकेशन ऑफ हंस-डीकर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका ईथर। समझिए, ऑल हैलाइड्स आर reacts with alkoxide to give ether. This reaction is known as Williamson synthesis of ether. Williamson's synthesis of ether। तो आप समझिए इसके रिएक्शन को। तो ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड, और आप किसी भी एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाए हो बेस के प्रेजेंस में। ओके, बेस के प्रेजेंस में, तो जब इसको आप ब्रेक करोगे, तो ब्रेक कैसे करोगे, आपको बनाना है ईथर। तो OET पे माइनस चार्ज और Na पे प्लस चार्ज। यहां पर आप ब्रेक करोगे तो R पे प्लस चार्ज और X पे माइनस चार्ज। ओके, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस को जब आप ऐड करोगे तो ROET प्लस NaX बन जाएगा। वेयर ET जो है वो है आपका इथाइल, सिंगल बॉन्ड C2H5, तो ROR डैश, ये क्या बन गया आपका ईथर। ओके, समझिए इसके रिएक्शन को। ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपका Cl, एल्काइल हैलाइड है, और इसको आप NaOET के साथ किए हो रिएक्ट ETOH के प्रेजेंस में। तो यहां पर होगा क्या, ये जो CH3 है इस पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, और इसको जब ब्रेक करोगे तो Na प्लस और OET पे माइनस चार्ज। एक चीज याद रखेंगे, ये जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके, तो यहां भी लिख देंगे SN2। तो ये CH3 OET के साथ क्या बनेगा, ईथर, और यहां से सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग समझते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर को। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कार्बाइल एमीन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। समझिए, व्हेन 1 डिग्री एमीन reacts with chloroform CHCl3 in the presence of caustic potash KOH, then formed alkyl isocyanide या alkyl isonitrile. This reaction is known as कार्बाइल एमीन रिएक्शन। This reaction is known as कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन जो होता है ये आइसोनाइट्राइल टेस्ट भी देता है। ओके, तो लिखेंगे इट गिव्स आइसोनाइट्राइल
टेस्ट। ओके, अल्काइल साइनाइड जो बनते हैं वो एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। ओके, अब इस रिएक्शन का हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। ये रहा आपका 1 डिग्री एमीन और इसको आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाए हो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तब ये बनता क्या है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड है यहां पे, ये एल्काइल आइसोसाइनाइड है। ओके, तो ये बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड और ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ बनता है KCl और ये बनता है आपका क्या, वाटर मोलिक्यूल H2O। ओके, जब इसको आप बैलेंस करोगे तो 3 मोल KOH के साथ कब आओगे और 3 मोल्स KCl और 3 मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ओके, समझिए एग्जांपल को। ये रहा आपका 1 डिग्री एमीन CH3NH2, इसको जब आप CHCl3 के साथ रिएक्ट करवाए हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉस्टिक पोटास तो क्या बनेगा, CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड और 3 मोल्स ऑफ KCl और 3 मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल। ओके, और यहां पर आप 3 से इसको बैलेंस कर लोगे। ओके, अगर एरोमेटिक हो तो एमिनो बेंजीन बोले तो एनिलीन, एमिनो बेंजीन के साथ अब रिएक्ट करवाओगे क्लोरोफॉर्म को इन द प्रेजेंस ऑफ कॉस्टिक पोटास तो ये क्या बनेगा, बेंजीन आइसोसाइनाइड प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। ओके, ये आपका कार्बाइल एमीन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। समझिए, क्लीमेंसन रिडक्शन और होल्फ किस्नर रिडक्शन से बनता है क्या, एल्केन। समझिए, व्हेन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड and ketone reacts with zinc amalgam and conc HCl then formed alkane। और ये जो बनता है वो बनता है रिडक्शन के प्रोसेस से, तो लिखेंगे this reduction are called Clemenson reduction। ओके, तो समझिए, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप। इसको जब आप जिंक अमलगम के साथ, जिंक अमलगम कॉन्क HCl के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या होगा, रिडक्शन के प्रोसेस से डबल बॉन्ड O जो होंगे वो H2 में कन्वर्ट होकर एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, समझिए, इसके लिए कुछ एग्जांपल। ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप से एल्डिहाइड और इसको आप जिंक अमलगम कॉन्क HCl पे रिडक्शन करवा रहे हो, तो ये डबल बॉन्ड O जो होगा वो H2 में कन्वर्ट होकर इथेन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ आप कीटोन लिए हो RCOR और इसको आप क्या करवाए हो, जिंक अमलगम कॉन्क HCl पे रिडक्शन करवाए हो, तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड O जो होगा वो कन्वर्ट होगा H2 में और यहां पर है आपका CH3, तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 और ये बन जाएगा आपका प्रोपेन। ओके, तो जब भी आपको एल्केन बनाना हो एल्डिहाइड या कीटोन से तो हम लोग यूज करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका होल्फ किस्नर रिडक्शन। समझिए, व्हेन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ aldehyde and ketone
aldehyde and ketone reacts with हाइड्राजीन बोले तो N2H4 in the presence of NaOH, कोई भी बेस को आप ले लो, NaOH ले लो या KOH ले लो, तो ये क्या बनेगा? then formed एल्केन। और ये भी जो बन रहा है वो रिडक्शन के प्रोसेस से, तो क्या लिखेंगे? दिस रिडक्शन प्रोसेस इज known as Wolff-Kishner reduction। ओके, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप। ओके, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप। यहां पर जब आप हाइड्रोजन के साथ कोई भी बेस आप लोगे तो ये क्या बनता है? रिडक्शन होकर डबल बॉन्ड O H2 में कन्वर्ट होके एल्केन का प्रिपरेशन करता है। ओके, समझिए इसके लिए कुछ एग्जांपल। पहला, आप कार्बोनिल ग्रुप से बना लो आप एल्डिहाइड, और इसको आप क्या करो? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये रिडक्शन होकर एल्डिहाइड रिडक्शन होकर क्या बनाएगा? एल्केन। इस टाइप से CH2, ये रहा H और ये रहा आपका CH3, तो क्या लिखोगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन गया आपका इथेन। ओके, अगर यही कार्बोनिल ग्रुप से अगर आप कीटोन बनाकर हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवाओगे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा? एल्केन। मतलब डबल बॉन्ड O H2 में कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा? एल्केन। और ये यहां से बन जाएगा क्या? आपका प्रोपेन। नेक्स्ट है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में होता है क्या है? एसिड एमाइड से 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन। एसिड अमाइड से 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन होता है। समझिए कैसे होता है, लिखेंगे when acid amide reacts with Br2 in the presence of NaOH, then formed 1 degree amine. This reaction is known as Hofmann bromamide रिएक्शन। समझिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को। ये है आपका एसिड एमाइड RCONH2। इसको जब आप Br2 के साथ रिएक्ट करवाए हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो होगा क्या? ये कार्बोनिल ग्रुप, ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा क्या? 1 डिग्री एमीन। ओके, अब ये जो रहेगा वो 4 मोल आपको लेना है। तो 2 सोडियम जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, और 2 सोडियम जो है वो ब्रोमीन के साथ NaBr का फॉर्मेशन करेगा, और यहां से OH माइनस H प्लस के साथ वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इस टाइप से प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री एमीन। ओके, तो समझिए एक और एग्जांपल को इसके बेसिस पे। ये रहा आपका CH3COONH2। इसको आप क्या किए हो? Br2 के साथ रिएक्ट करवा के 4 NaOH के प्रेजेंस में, तो यहां से डबल बॉन्ड O सोडियम के साथ क्या बना लेगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और 2 सोडियम NaBr बना लेगा। यहां भी आप 2 लिख लो, और वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। ओके,
और यहां से आपका ये बन जाएगा आपका CH3NH2 मिथेनामाइड। ओके, तो इस टाइप का रिएक्शन शो करेगा क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रीमर टीमन रिएक्शन। समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर 12th बोर्ड एग्जाम। ओके, समझिए, when phenol is treated with CHCl3 chloroform in the presence of aqueous NaOH, जब आप फिनॉल को रिएक्ट करवाओगे क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, और इसको आप हाइड्रोलिसिस भी करोगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन, तो होगा क्या, CHO ग्रुप जो होगा वो इंट्रोड्यूस होगा कहां पर, ऑर्थो पोजीशन इन फिनॉल। फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, और ये जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा सैलिसाइलल्डिहाइड, सैलिसाइलल्डिहाइड। ओके, और जैसे ही ये सैलिसाइलल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे क्या, रीमर टीमन रिएक्शन। ओके, अगर इसी रिएक्शन में CHCl3 के जगह पे CHCl3 के जगह पे अगर आप, ये रहा आपका फिनॉल, और CHCl3 के जगह पे अगर आप यूज करोगे CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, और इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन, तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोड्यूस होकर ये क्या बना लेगा, सैलिसाइलिक एसिड। और इस रिएक्शन को भी हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन ही कहते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे कब, जब आप क्लोरोफॉर्म के जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रोजेनमून रिएक्शन। तो समझिए, when hydrogenation of acyl chloride या acyl halide in the presence of PDVSO4, इसी को हम लोग कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, then formed benzaldehyde, this reaction is known as Rosenmund reaction। रोजेनमून रिएक्शन, समझिए, ये रहा आपका एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड ले आप कंसीडर कर लो, आप इसका हाइड्रोजनेशन करोगे PDVSO4 के प्रेजेंस में। ओके, तो हाइड्रोजनेशन बोले तो एडिशन ऑफ वाटर मोलेक्यूल, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही वहां से क्लोरीन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन अटैच होकर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लिया मतलब रोजेनमून रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन। समझिए, यहां से भी बनता है बेंजल्डिहाइड। ओके, लिखेंगे when benzene reacts with CO and HCl in the presence of anhydrous AlCl3 and cuprous chloride then form benzaldehyde। ये रहा आपका बेंजीन, इसको जब आप CO और HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो, CuCl इन द एंड एनहाइड्रस AlCl3, तो होता क्या है, यहां पे किसी भी पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होकर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करके गैटरमैन कोच रिएक्शन कंप्लीट होता है। ओके, तो
तो इस टाइप का रिएक्शन क्या शो करेगा? गैटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका स्टेफन रिएक्शन। समझिए, व्हेन एल्काइल साइनाइड reacts with SnCl2 and HCl in the presence of H2O, then formed एल्डिहाइड। एल्काइल साइनाइड के कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेफन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेफन रिएक्शन। ओके, ये रहा आपका एल्काइल साइनाइड। यहां से जब आप SnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये साइनाइड के कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा तो आपका स्टेफन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का रिएक्शन क्या शो करेगा? आपका स्टेफन रिएक्शन। ओके, आइए एक एग्जांपल को समझते हैं। ये रहा आपका CH3 और ये Cl मिथाइल साइनाइड, और आप SnCl2 और HCl और वाटर के प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा? आपका इथेनॉल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये। समझिए इस नेम रिएक्शन को। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन। यूज किस लिए करेंगे? तो 1 डिग्री एमीन को बनाने में। ओके, अब थैलामाइड रिएक्ट्स विद इथेनॉलिक KOH देन फॉर्म पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। समझिए कैसे लिखेंगे। ये है आपका थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका N और ये रहा H। समझेंगे, ये रहा H। इसको जब आप क्या करोगे? इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्ट करोगे। इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। तो यहां से प्लस चार्ज माइनस प्लस माइनस ये आपस में रिप्लेस होकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, और ये यहां पर ऐड होकर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बना लेगा। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बना लेगा इस तरह से। ओके, अगेन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड ट्रीटेड विथ एल्काइल हैलाइड देन फॉर्म्ड एन एल्काइल थैलीमाइड। समझिए, फिर अगेन इसको जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो R प्लस X माइनस ये यहां से ये KX निकल जाएगा, और ये बन जाएगा क्या? आपका एन एल्काइल थैलीमाइड। एन एल्काइल, एन के साथ एल्काइल ग्रुप है तो एन एल्काइल थैलीमाइड। अगेन एन एल्काइल थैलीमाइड reacts with 2 moles of aqueous NaOH then finally formed 1 degree amine। जब इसको आप 2 moles of aqueous NaOH के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो होगा क्या? समझिए, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। तो यहाँ पर Rn तो है, आपको चाहिए क्या? RnH2। तो 2 हाइड्रोजन की नीड है, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो 2H प्लस और 2NaO पे माइनस चार्ज। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा? RnH2, और 2 जो है वो Na माइनस चार्ज, एक यहां पे और एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे अटैच हो जाएंगे इस टाइप से। ONA माइनस प्लस ONA इस टाइप से, और आपका क्या बन जाएगा? 1 डिग्री एमीन
और ये है आपका माइनर प्रोडक्ट। आपको क्या चाहिए था 1 डिग्री एमीन किससे, थैलीमाइड से। तो कौन सा रिएक्शन को आप यूज किए हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ओके, तो इस टाइप से हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को डिस्कस किए। ओके, आई होप सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।